नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है झूठ सच की ईंटें। एक बार बुरी आत्माएं बहुत परेशान थी और वो भगवान के पास गई और वो कहने लगी कि भगवान, हम बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं दोनों ही आपकी संतान हैं, दोनों को ही आपने बनाया है, तो हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? अच्छी आत्माएं तो बहुत प्यारे प्यारे महलों में रहा करती हैं और हम बुरी आत्माओं को आपने खंडरों में जगह दी है, तो ऐसा क्यों? तो पहले तो भगवान ने थोड़ी देर सोचा, फिर भगवान ने बोला कि भाई ऐसा है कि आप अपने कर्मों की वजह से बुरी आत्माएं बने हैं। मैंने तो आपको बुरी आत्मा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप भी महलों में रहें, शहरों अच्छे महलों में रहें, शहरों में रहें, तो एक काम करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, अच्छी आत्माओं को भी बुलाइए। तो अच्छी आत्माओं को भी बुलाया जाता है। अब बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं दोनों आमने सामने। फिर भगवान बोलते हैं कि ऐसा है, अब मैं जो है सारा जितने भी तुम्हारे महल, जहाँ पे भी तुम महलों में रहते हो और खंडरों में रहते हो, मैं सबको नष्ट कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें दोबारा से अपने लिए खुद से शहर का निर्माण, खुद से महल का निर्माण करना है। तो बुरी आत्माओं में से और अच्छी आत्माओं में से सभी लोग कहने लगे वो तो सब ठीक है भगवान, लेकिन अब महल और शहर बनाने के लिए हमें ईंटें कहाँ से मिलेंगी, ईंटों का कैसे इंतजाम होगा? तो भगवान ने कहा ऐसा है, धरती पर जब मनुष्य सच बोलेगा तो एक ईंट का निर्माण होगा और एक झूठ बोलेगा तो एक ईंट का निर्माण होगा। अब आप दोनों आपस में ये डिसाइड कर लो, ये सोच लो और मुझे बताओ कि कौन सच की ईंटों की सच से जब ईंट बनेंगी वो लेगा और कौन झूठ से बनी हुई ईंटें लेगा। तो फट से तुरंत ही बुरी आत्माओं में से किसी ने बोला कि हम तो झूठ से बनी हुई ईंटें लेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि झूठ तो दुनिया में ज़्यादा लोग बोलते हैं, सच बोलते हैं बहुत कम लोग। तो सच की ईंटें तो बहुत धीरे धीरे और बहुत कम मात्रा में बनेंगी और झूठ से बनने वाली ईंटें बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी बनेंगी। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। तो सच की जो अच्छी आत्माएं थी वो सच की ईंटें से महल बनाने को तैयार हुई और झूठ से बनी हुई ईंटों से बुरी आत्माओं ने कहा हम महल बनाएंगे, शहर बनाएंगे। अब क्या हुआ कि काम स्टार्ट हुआ। अब झूठ से तो बड़ी जल्दी जल्दी ईंटें बनने लग गई, तो झूठ ने धीरे धीरे करके अपना जो है बड़ा सा शहर महल बसा लिया और इधर जो सच से ईंटें बनती थी वो धीरे 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 काफी टाइम बीतने के बाद भी वो जो है एक छोटा सा हिस्सा ही अपने शहर का, महल का तैयार कर पाई, एक बहुत ही छोटा हिस्सा। तो अब अचानक से जो है एक दिन जहाँ झूठ का शहर पूरा बस गया था, पूरा महल बन गया था, तो वो लोग बुरी आत्माएं एकदम से भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आई। क्या कहने लगी कि भगवान पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हमारे जो है महल में से, छत में से ईंटें निकलती जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं और अचानक से नींव में से, जो नींव रखी थी उस नींव में से ईंटें गायब होती जा रही हैं और कुछ दीवारों में से भी ईंटें गायब होने लगी हैं। ये सब क्या है? तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी ईंटें इसलिए गायब हो रही हैं क्योंकि जिन जिन इंसानों ने झूठ बोला था और उनके झूठ बोलने से जो ईंट बनी थी वो ईंट अब जो है उनका झूठ पकड़ा गया है धरती पे, तो वो ईंटें गायब होने लगी हैं। इस वजह से तुम्हारे जो है महल में से ईंटों की संख्या कम होती जा रही है और ये इसी तरह जब तक लोगों के झूठ पकड़े जाएंगे तो ये इसी तरह से गायब होती चली जाएंगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बहुत पहले भी सिखाया गया था कि झूठ के पाँव जो है बहुत ही हल्के होते हैं, कच्चे होते हैं। जो हम झूठ बोलते हैं वो कभी ना कभी ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो झूठ पे तो हम कभी भी अपना सफल हो ही नहीं सकते। झूठ पे बनी इमारतें तो हमेशा ढहेंगी और सच पे बनी इमारतें हमेशा टिकी रहेंगी, क्योंकि सच्चाई जो है एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। आज हमने किसी से कुछ झूठ बोल दिया, उसके बाद हमें ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि हमने इससे क्या झूठ बोला था। अगली बार हम फिर एक नया झूठ बोलेंगे और हम उससे रिलेटेड 2-3 लोगों से अलग अलग झूठ बोल चुके हैं, तो उन सबको घुमाने के चक्कर में अगर सब एक साथ मिल गए, सबके सामने एक ही बात बोलनी है, तो हम फिर कुछ एक नया झूठ बोलेंगे। तो इस तरह से
झूठ बोलते बोलते हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना अनलिमिटेड झूठ बोलते जा रहे हैं। तो इसलिए झूठ बोलना तो एक बहुत ही मतलब आगे अपने लिए ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़े करने वाली बात है। तो झूठ बोलने से बचना चाहिए और हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, जैसा कि शुरू से हमें हमारे बड़े, हमारे टीचर्स, अध्यापकगण उन सब ने सिखाया है, हमारे माता पिता ने सिखाया। लेकिन ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं और अपने बच्चों को तो बताते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों के साथ इतना टाइम हम कहाँ स्पेंड करते हैं और कहाँ उन्हें अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन ये बताना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम अपने बच्चों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे को मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है जो हमने अपनी मम्मी से, अपने पापा से जो अच्छी आदतें सीखी हैं पहले के माता पिता तो बहुत ही मतलब अच्छा ही सिखाते थे अपने बच्चों। तो जो भी हमारे माता पिता से हमने आदतें सीखी हैं अच्छी, उन सबको हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, देना चाहिए उन आदतों को, ताकि यही एक संस्कार वाली जो मतलब बात है ना, कि संस्कार आगे कैसे जाएंगे, वो संस्कार इसी तरह से जाएंगे कि हम अपनी अच्छी आदतों को बच्चों को बताएं, मतलब उन्हें अच्छी आदतों के लिए प्रोत्साहित करें, बार बार उनको समझाएं कि बेटा क्या सही है, कैसे करना है। कुछ चीज़ों में बच्चों को थोड़ा सा लगेगा कि मम्मी पापा बार बार टोकते हैं, लेकिन आप 2-3 बार उस बात को रिपीट करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे करके उसे अपनी आदत में शामिल कर लेगा। जैसे कि मैं अपने बच्चों से अक्सर कहा करती हूँ कि बेटे अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है कि तुरंत आपको वापस नहीं आना है, तो आपको लाइट ऑफ करके आनी है, या अगर गर्मियाँ हैं तो आपको फ़ैन ऑफ करके आना है। तो अब बच्चों को भी वही आदत पड़ चुकी है, क्योंकि 2-3 बार मैंने बोला आप वापस जाओ, बंद करके आओ, तो फिर बच्चों को लगता है यार अब हम दोबारा वापस आएंगे, इससे बढ़िया पहली बार में काम निपटा लो, वरना मम्मी ने एक राउंड फिर लगवाना है। तो मुझे ये लगता है अच्छी आदतें हम अपने बच्चों को खुद से दे सकते हैं, बजाय हम ये सोच के कि अरे यार स्कूल वाले सिखाएंगे या कोई और सिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद करते रहिए और सकारात्मक सोच रखिए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा। धन्यवाद।